नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल। दोस्तों, आज हम उस महान हस्ती की जीवनी आपको बताने जा रहे हैं जिसके नाम पे यह जो चिकित्सालय है इसका नाम रखा गया है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी कौन थे, उनका जीवन कैसा था तथा उन्होंने मुझे कैसे प्रभावित किया एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ। 1824 यानी आज 2022 है तथा इस सप्ताह यानी कल अपना 12 फरवरी 2022 हो जाएगा। 198 साल पहले एक महान ऋषि मुनि का जन्म हुआ था। तो वो कैसे महान बने, तो सबसे पहले उनके बचपन में हम चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा, जो कि गुजरात में है, भारत में, वहां हुआ। बचपन का उनका नाम मूल शंकर था। जैसे जैसे अभी किशोर अवस्था में थे तो उनके मन में आया कि उनको सत्य को खोजना है, उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करने हैं। तो वो घर से चले गए। खोजते खोजते मतलब कि उनको हो गया 25 साल। पहाड़ों में गए, जंगलों में गए, नदियों में गए, गुफाओं में गए, आश्रमों में गए, बट उससे कोई सच्चा जो टीचर, गुरु, मास्टर नहीं मिला जो उसे ज्ञान दे सके सत्य क्या है तथा भगवान को कैसे देखा जा सकता है। तो घूमते घूमते उन्हें स्वामी विरजानंद जी का गुरुकुल मिला। दरवाजा उन्होंने खड़काया तो अंदर से स्वामी विरजानंद जी आए। आंखों से तो चाहे वो अंधे थे पर उनकी मन की और आत्मा की आंखें खुली हुई थी, वो ज्ञान की आंखें थी, उनमें समर्था थी ज्ञान को देने की। तथा उन्होंने स्वामी दयानंद जी को कहा कि जितने भी अभी आपके पास ये पोटली है ना ग्रंथों की, इसको जल में फेंक दो, क्योंकि ज्ञान तभी तक आ सकता है जब आपके माइंड तथा ब्रेन का जो स्पेस है वह खाली हो जाए। यही तो है, आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको कहता हूं टेस्ट रिपोर्ट्स को आग लगा दो। जब तक माइंड तथा ब्रेन खाली नहीं होगा तो नेचर के बारे में आप जान नहीं सकते। क्योंकि स्वामी दयानंद जी ऑलरेडी 25 साल तक नेचर में रहे थे, प्रकृति में रहे थे। तो वो जान गए थे कि जो भी सीखना है वो शून्य से ही सीखना होता है। तो उन्होंने वो पोटली नदी में फेंक दी। 2.5 साल स्वामी विवेकानंद जी से ज्ञान लिया, सत्य का ज्ञान लिया, हमारे जो ट्रेडिशनल शास्त्र थे, 4 वेद थे, उसका ज्ञान लिया तथा उपनिषदों का ज्ञान लिया। तो यह सारे जो नियम थे उन्होंने सीखे। तो अभी गुरु दक्षिणा देने का समय आया था, तो जो मसाले में लौंग होती है वो लेके गए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे तो आपका जीवन चाहिए। इस भारत भूमि, इस पुण्य भूमि में अंधकार, अज्ञान का, इसके अलावा अंधकार अंधविश्वास का तथा सामाजिक तथा जो बैड हैबिट्स हैं धर्म के नाम पे, उनको आपने खत्म करना है। अपना जीवन मुझे गुरु दक्षिणा में दान दे दो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना जीवन दे दिया। वहां से अपनी जो शिक्षा जो प्राप्त की थी लोगों में बांटना स्टार्ट कर दिया। लगातार वो बांट रहे थे।
अभी हम कुछ शिक्षाएं आपको बताएंगे जिनका उन्होंने अपने जीवन में जहां भी वो गए वो बांटा। पहली शिक्षा थी उस परमपिता परमात्मा के संबंध में। वो हमेशा ही कहते थे परमपिता परमात्मा एक है, वो सत्य है, वो सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, वो सबसे बड़ा जज है, न्यायकारी है, वो अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। तो इतनी सारी क्वालिटी उन्होंने जाना, उसके समान कोई है नहीं। उस परमपिता परमात्मा को हमेशा ही याद रखना चाहिए, वो पूजा के योग्य है, उसका हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए। जो मनुष्य हमेशा उस परमपिता परमात्मा के कनेक्शन में रहता है उसको कोई बीमारी, कोई समस्या, कोई आर्थिक तंगी नहीं हो सकती। तो ये हमें सिखाया। दूसरी जो बात सिखाई थी उन्होंने कि ब्रह्मचार्य ही जीवन है, ब्रह्मचार्य ही जीवन है तथा व्यभिचार मौत का घर है। उन्होंने हमेशा ही कहा एक विद्यार्थी को हमेशा ही ब्रह्मचारी रहना चाहिए तथा वासना के पीछे नहीं भागना चाहिए। तथा अपने जीवन से उन्होंने सिद्ध किया कि ब्रह्मचार्य से अति शक्तिशाली इस बॉडी को बनाया जा सकता है। सूखी सूखी रोटी खाते थे बट वो पक्के ब्रह्मचारी थे। एक बार किसी ने अटैक किया तलवार से तो लोहे की तलवार को दो हिस्से बांट दिए। वो 1 किलो या 2 किलो की नहीं होती थी, बहुत भारी होती थी। कोई भी राजा कम से कम 30 या 40 किलो की तो वो तलवार रखता था, पर उनमें इतना बल था कि उसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, इतना बल था। फिर एक बार जो ये हॉर्स कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी, तो उनको अपने हाथ से पकड़ लिया, वो टस से मस नहीं हुई। तो इतना बल था। वो हमेशा ही कहते थे कि बलवान उसे माना जाना चाहिए जो बलवान होने के बाद जो हेल्पलेस हैं, जो कमजोर हैं, उसकी हेल्प करे। चाहे शारीरिक बल है, चाहे मानसिक बल है, चाहे आत्मिक बल है। तथा यदि बलवान होके वो घमंड करेगा, ईगो करेगा तथा गरीबों पे, कमजोरों पे अत्याचार करेगा तो वो जानवर कहलाता है। तो यह शिक्षाएं थी, तो ये शिक्षाएं दे रहे थे। ऐसे ऐसे करके उनकी उम्र 59 साल हो गई, 59। तो इसी बीच में उन्होंने अपना प्रेस भी लिया, बहुत सारे अनाथालय खोले, बहुत सारे गुरुकुल खोले, बहुत सारी गौशालाएं खोली, गौशाला समितियां बनाई। वो हमेशा ही कहते थे अपनी शिक्षाओं में कि गाय हमारी माता है तथा उसका दूध ही सर्वोत्तम है तथा इसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। हर भारतीय, हर मनुष्य को इस जीव की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये माता के समान में दूध देती है। इसके दूध में औषधि है, इससे ज्यादा औषधियां किसी भी जड़ी बूटी में है नहीं। तो यह शिक्षा स्वामी दयानंद जी ने हमें दी है कि शुद्ध जो भारतीय नस्ल हैं उनको बचाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी गौशालाएं खोली, बहुत सारी गौरक्षा समितियां खोली। उस समय बुक बनाई, गो करुणा निधि एक धन है, उसको आप जानिए, बहुत पढ़ने योग्य है वो पुस्तक। उसके बाद जैसे जैसे वो जा रहे थे, एक राजा जसवंत सिंह जोधपुर का, उन्होंने उनको बुलाया कि मैं आपसे एजुकेशन प्राप्त करना चाहता हूं। तो वो चले गए राजस्थान में। 1883 की बात है, 1824 में तो जन्म हुआ था, 59 साल के हो गए थे। शिक्षाएं देना उनका मकसद था, संन्यास तो उन्होंने धारण कर लिया था। तो वो अनैतिक काम कर रहा था नन्ही जान एक वैश्या के साथ। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम राजा हो, राजा की जो ड्यूटी होती है वो ब्रह्मचारी होना चाहिए। राजा ब्रह्मचारी मीन्स कि राजा को इंद्रिय विजय होना चाहिए। अगर तुम व्यभिचारी हो जाओगे तो आपकी प्रजा का क्या होगा, वो भी व्यभिचार हो जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा।
अन्याय का राज्य स्थापित हो जाएगा तथा उस राज्य में, उस देश में संकट आ जाएगा। इस राज्य को कोई भी छीन सकता है। तो स्वामी जी ने उनको समझाया, किंतु वो नन्ही जान जो वेश्या थी, उसने अंग्रेजों के साथ मिली भगत की। एक कुक जिसका नाम था जगन्नाथ, उसको अपने धन के लोभ में अपने हाथ में लिया। रात का दूध पीना था, उसमें कांच का पाउडर डाल दिया तो वो विष पूरी बॉडी में चला गया। इससे पहले 16 बार स्वामी जी ने ब्रह्मचार्य योग द्वारा विष को बाहर निकाला था, क्योंकि योगी थे। बट इस टाइम उनका विष बहुत ज्यादा था तथा उसके बाद जो चिकित्सा हुई उसमें भी हल्का हल्का उनको विष दिया गया था, क्योंकि यह अंग्रेजों की मिली भगत थी कि यह सन्यासी जो हमेशा कहता है कि भारत जो सब राज है, अपने लोगों का राज्य है, वो अच्छा है अंग्रेजों से। तो इस तरह से तो ये एक क्रांतिकारी है। तो इस विष की वजह से उनका सुबह 30 अक्टूबर 1883 में देहांत हो गया, इस हत्या की वजह से। बट स्वामी जी हमेशा ही कहते थे, सत्य के रास्ते पे चलता हुआ मानव को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मौत से कभी भी डरना नहीं चाहिए। आपको यह भी मैं बता दूं कि जब वो जा रहे थे तो जो जगन्नाथ कुक था उसने अपना गुनाह कबूल किया, तो स्वामी जी ने उससे कुछ धन दिया, यहां से नेपाल चला जा, यहां से भाग जा, क्योंकि मैं दुनिया में जज तो हूं नहीं, परम पिता परमात्मा तय हिसाब करेंगे। तो ऐसी हमारी दया भावना होनी चाहिए। देखो स्वामी दयानंद से हम क्या सीखते हैं, जिसने विष दिया तो वो जान गए थे, तो ये तो एक मौला है, तो उसको फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया। तो उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी स्वामी दयानंद जी की तरह ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। उस परम पिता परमात्मा को जो सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर भय है, नित्य पवित्र है, उसकी हमेशा उसको याद करना चाहिए। अच्छे कामों में लगना चाहिए। 5 यज्ञ बताए थे स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में। पहला ब्रह्म यज्ञ, यानी परम पिता परमात्मा को याद करना। दूसरा देव यज्ञ, हवन करना, औषधियां डालना, देसी घी डालना, ताकि उसमें से जो है सुगंधित वायु निकलती है वो कई हजारों गुना हो जाती है तथा पूरे विश्व में जो पोल्यूशन है उसको कम करती है, उसको खत्म करती है, अस्थमा को खत्म करती है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, विटामिन डी देती है, विटामिन ई देती है, विटामिन B12 देती है। यही हवन यज्ञ अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है, जो हमारे ऋषि मुनि वैदिक काल से कर रहे थे, आज भी करना चाहिए। इसके अलावा हमें सीखना है, हमें समझना है कि हमें नेचर की तरफ आना है, फल खाने हैं, सात्विक भोजन खाना है, मांस नहीं खाना। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो उनकी पुस्तक थी लाइट ऑफ ट्रूथ, उसमें साफ लिखा है मांस, मच्छी, अंडा नहीं खाना चाहिए, किसी को भी नहीं खाना चाहिए। सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए। पूना में जो उन्होंने लेक्चर दिया था 15 दिन में, उनमें धर्म के लक्षण बताए थे, उसमें सत्य भी बताया था, अहिंसा भी बताई थी, ब्रह्मचार्य का पालन करना भी बताया था, अस्तेय भी बताया था। तो यह सारी चीजें नेचुरोपैथी में भी आती हैं। तो इसलिए अगर आज हम उनको ट्रिब्यूट करें तो मेरा मानना है कि आज से हमें संकल्प करना चाहिए, चाहे विवाह हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे बालक है चाहे बुजुर्ग है, कि हम अपने जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। हम 8 तरह के मैथुनों को अपने जीवन से निकाल देंगे। इसके अलावा उस परम पिता परमात्मा जिसका तो ना तो जन्म होता है ना जिसकी मृत्यु होती है, वो पहले भी था अब भी है, उसकी हम पूजा करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसको याद करेंगे।
तो उम्मीद है कि आपने स्वामी दयानंद जी के जीवन को जान लिया होगा। नीचे लिंक दिया हुआ है, उनके टेक्स्ट में हिंदी तथा इंग्लिश में आप उनकी बायोग्राफी जो मैंने लिखी है रीड कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कर दीजिए। किसी का जीवन बदल सकता है, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने बहुत ज्यादा लोगों का जीवन बदला था। एक शराबी, एक नशेड़ी आदमी को संत भी बनाया था। आज हम जानते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल चलता है, वो किसके बदौलत? वो स्वामी दयानंद जी की बदौलत। तो वो हमारे आदर्श हैं, उनको हमेशा ही याद करना चाहिए। हम सब उनको ट्रिब्यूट करते हैं। इसके अलावा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पर्सनल ट्रीटमेंट लेना, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको बोल भी देता हूँ 93 562 34 9356234925। इंडिया से बाहर है +91 लगा दीजिए। तथा कोई भी आपका क्वेश्चन है मेरे को नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आप सब ने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।